नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका आज आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण आपकी पुस्तक उद्बोधन के अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ, जो कि पाठ वचन से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम कुछ पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपने ये पाठ पढ़ा है कक्षा में, तो उसमें वचन की परिभाषा, वचन के भेद बताए गए हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वचन की परिभाषा। शब्दों के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संख्या की प्रतीति होती है, वहाँ वचन माना जाता है। वचन का अर्थ है बोली तथा कथन। शब्दों से संख्या का बोध कराना ही वचन है। मेन बात यही कि अगर किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। शब्दों की संख्या पता चले तो वही है वचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, राम, नदी, पर्वत आदि। यह है एक वचन। फिर है बहुवचन। जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात एक से अधिक, उसे बहुवचन कहा जाता है। वो दो हों या दो से अधिक हों, वे बहुवचन कहलाएंगी। हिंदी में द्विवचन नहीं होता। तो बहुवचन के उदाहरण जैसे कुर्सियां, पक्षियों, जानवरों, लड़कों आदि। मैंने आपको ये बताया था कि एक वचन और बहुवचन की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। संज्ञा पहला था पॉइंट कि हम वचन की पहचान दो प्रकार से करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से, और दूसरा था क्रिया शब्दों से। देखिए, अगर एक वाक्य है कि स्त्रियां जा रही हैं, तो स्त्रियां शब्द से ही पता चल रहा है कि ये बहुवचन का वाक्य है। लेकिन अगर यह वाक्य हो कि बालक पढ़ रहे हैं, तो बालक शब्द से पता नहीं चल पा रहा कि ये वाक्य एक वचन का है या बहुवचन का। जब हम क्रिया शब्द पढ़ते हैं इसी वाक्य के, बालक पढ़ रहे हैं से हमें पता चलता है कि ये वाक्य बहुवचन का है। इस प्रकार हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अथवा क्रिया शब्दों से वचन की पहचान कर सकते हैं। सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार? जैसे लिखा है मैंने, तो मैंने एक वचन है। मैंने का बहुवचन हमें, मैं का बहुवचन हम, तुम का तुम सब, उसे का उन्हें, तो उसे एक वचन है, उन्हें बहुवचन है। तो इस प्रकार हम वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम शब्दों अथवा क्रिया शब्दों से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। आओ अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न है आपकी पुस्तक का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका क भाग है, वचन से आपका क्या अभिप्राय है?
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अभिप्राय मीन्स अर्थ। आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, वचन का क्या अर्थ है, और साथ में आपको उदाहरण भी देना है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है से पता चल रहा है कि ये एक वचन का वाक्य है, लड़के पढ़ रहे हैं से पता चल रहा है कि ये बहुवचन का वाक्य है। आप एक से अधिक उदाहरण भी दे सकते हैं। बच्चे जा रहे हैं, बच्चा जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं। लड़की पढ़ रही, लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं। इस तरह आप 2 या 3 उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरण देने से स्पष्ट हो जाएगा कि किसे हम एक वचन कहते हैं और किसे बहुवचन। अगला प्रश्न, ख भाग। ख भाग है आपके पुस्तक का पहले प्रश्न का। वचन के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। 2 उदाहरण केला, एक वचन के 2 उदाहरण केला, बकरी। बहुवचन में भी सेम हमने कर दिया, केला का केले, बकरी का बकरियां। इनके उदाहरण आप वाक्य में भी दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बकरियां, बकरी, बकरी चर रही है, बकरियां चर रही हैं। केले मत खाओ, केला मत खाओ। तो ये भी एक वचन में आ जाएगा केला मत खाओ, और फिर बहुवचन में आ जाएगा केले मत खाओ। तो इस प्रकार हम शब्दों में भी दे सकते हैं और वाक्यों में भी दे सकते हैं इसके उदाहरण। अब अगला प्रश्न, ग। वचन की पहचान कितने प्रकार से होती है? जिसका उत्तर है, जो कि मैंने अभी आपको, जब हमने पाठ को रिवाइज करने के लिए थोड़े से पॉइंट्स समझे थे, उसी में मैंने आपको समझाया था कि वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से। किस प्रकार, एक बार और बता देती हूं मैं आपको। जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में बालक शब्द से पता नहीं चल पा रहा है कि एक वचन है या बहुवचन। जब हम उसके आगे की क्रिया पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये बहुवचन या एक वचन है। इस प्रकार क्रिया शब्द से हमें पता चल गया कि ये कौन सा वचन है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से हम करते हैं। जैसे लिखा है, मैंने पुस्तक लिखी, मैंने एक वचन है, तो मैंने से पता चल गया कि एक वचन का वाक्य है। और उन्हें पैसे दे दो, उन्हें बहुवचन का वाक्य है, तो ये पता चल गया कि ये बहुवचन का शब्द है उन्हें, तो हमारा ये वाक्य बहुवचन का कहलाएगा। अब संज्ञा शब्दों से एक हम माने तो जैसे वाक्य चिड़ियां चहक रही हैं, चिड़िया से पता चल रहा है कि बहुवचन है, बहुत सारी चिड़िया। तो इस प्रकार हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से अथवा क्रिया शब्दों से वचन की पहचान कर सकते हैं। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो क भाग है, यह पतंग मेरी है, ये एक वचन का वाक्य है। अब है, ये पतंगे मेरी हैं। देखो इसमें हमने यह का बहुवचन ये है, पतंग का पतंगे, और है का बहुवचन हैं। ये पतंगे मेरी हैं। बकरी पहाड़ पर चढ़ रही है, तो बकरियां पहाड़ पर चढ़ रही हैं। बकरी का बहुवचन बकरियां, और हैं लगा दिया, है का बहुवचन हैं, तो बन गया वाक्य बकरियां पहाड़ पर चढ़ रही हैं।
कमरों में पंखे चल रहे हैं। अब ये बहुवचन का वाक्य, इसको एक वचन में बदलना है। कमरों का एक वचन हो गया कमरे में, पंखा चल रहा है। पंखे का पंखा हो गया, चल रहे हैं का एक वचन हो गया चल रहा है, तो हो जाएगा कमरे में पंखा चल रहा है। लड़का साइकिल चला रहा है, ये भी एक वचन का वाक्य है, तो इसको बहुवचन में बदलेंगे। लड़का से लड़के हो जाएगा, साइकिल से साइकिलें हो जाएगा, चला रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं या साइकिलें, दोनों सही है वाक्य। लड़के साइकिल चला रहे हैं। उसकी पुस्तक फट गई, उसकी का बहुवचन उनकी हो गया, पुस्तक का पुस्तकें, और गई से बन जाएगा बहुवचन में गई। उनकी पुस्तकें फट गई। तो इस प्रकार बहुवचन का वाक्य बन गया ये। लड़की नाचती है, लड़की का बहुवचन लड़कियां, नाचती है का बहुवचन नाचती हैं। लड़कियां नाचती हैं। इस प्रकार पहले वाक्य में हमने एक वचन से बहुवचन बनाया, दूसरे वाक्य में भी एक वचन से बहुवचन बनाया, तीसरे वाक्य में हमने बहुवचन से एक वचन बनाया, और चौथे, पांचवें, छठे वाक्य में हमने एक वचन से बहुवचन का निर्माण किया है। आपके एग्जाम में किसी भी तरह आ सकता है, कोई सा भी वाक्य लिखा हो, चाहे वो एक वचन में लिखा हो या बहुवचन में। आपको ये देखना है, अगर एक वचन में लिखा है तो उसे बहुवचन में बदल दीजिए, अगर बहुवचन में लिखा है तो एक वचन में बदल दीजिए। इस प्रकार वचन परिवर्तन किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इसमें भी यही बात है, पर इसमें सारे जो हैं एक वचन के शब्द उन्होंने दिए हैं आपकी पुस्तक में, और आपको इनका बहुवचन बनाना। झील, झीलें, टहनी, टहनियां, चिड़िया, चिड़ियां, घटना, घटनाएं, नदी, नदियां, बात, बातें, शक्ति, शक्तियां, महिला, महिलाएं, भाषा, भाषाएं, रात, रातें, पहाड़ी, पहाड़ियां, छात्र, छात्र वर्ग। क्या होता है कि हम लिख देते हैं अपने, जब हमें जनरली हम छात्र का जब हम बहुवचन बनाते हैं वाक्य में तो छात्रों कर देते हैं उसे, लेकिन अगर आपको शब्द में लिखने के लिए आ रहा है कि इस शब्द का बहुवचन लिखिए, छात्र शब्द का बहुवचन, तो आपको छात्र वर्ग लिखना पड़ेगा, छात्रों नहीं लिखेंगे आप, छात्र वर्ग। ठीक है, तो इस तरह छात्र का छात्रों वाक्य में तो कर लिख सकते हैं, जैसे कि छात्र पढ़ रहे, छात्र ने कार्य किया, छात्रों ने कार्य किया, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें शब्दों में एक शब्द में बताना है तो छात्र वर्ग ही सही बहुवचन है। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन का नाम लिखिए। ये चौथा प्रश्न, जिसका क भाग है, कारगिल में लगातार सैनिक मारे गए। सैनिक शब्द अगर हम अकेला देखें तो हमें पता नहीं चल रहा एक सैनिक या बहुत सारे सैनिक, मारे गए से हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, इसलिए हम लिखेंगे बहुवचन। मैंने दूध पी लिया, मैंने एक वचन है का सर्वनाम है, तो ये बिल्कुल इसे हम लिखेंगे एक वचन। यह सुनते ही उसके आंसू निकल आए। आंसू, एक आंसू तो कभी निकलता नहीं, आंसू निकलते हैं तो एक से ज्यादा निकलते हैं, इसलिए बहुवचन ही हमेशा रहता है। वह पगडंडी पर चल रहा है। पगडंडी मीन्स फुटपाथ। वह पगडंडी फुटपाथ तो लग ही रहा है आपको कि एक वचन है, वह पगडंडी पर चल रहा है। ये तो है नहीं कि दो फुटपाथ पर एक पैर एक दूसरे फुटपाथ पर और एक पैर दूसरे फुटपाथ पर, ऐसा तो होगा नहीं, एक ही फुटपाथ पर चलेगा ना, तो एक वचन होगा। बालिका गुड़िया से खेल रही है।
अब गुड़िया से पता ही चल रहा है कि ये एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह आप वचन का पता चला सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों से और सही उत्तर दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अभ्यास कार्य आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्वयं करने में भी समर्थ होंगे। धन्यवाद।